आर्किटेक्चर ऑफ द मिररिंग। सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि इस केस में क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है, जैसे एप्लीकेशन से कोई ट्रांजेक्शन्स कमिट हुई, लॉग में राइट हुई, सेम टाइम पे वो ट्रांजेक्शन्स आपका सेकेंडरी पे भी राइट हो जाएगा, और फिर वो एक्नॉलेज करेगा और फर्दर ये इंश्योर कर लेगा मिररिंग अपने लेवल पे कि ठीक है, हाँ दोनों आपस में सिंक हैं। तो ये चीज हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम समझ जाएंगे। सो इसमें भी दो मोड होते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो दो मोड का क्या मतलब होता है और वो कैसे काम करते हैं। तो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करता हूँ, अभी सिर्फ इतना समझो कि जो ट्रांजेक्शन्स आपकी प्राइमरी पे हो रही है वही सेम ट्रांजेक्शन्स की कॉपी आपकी सेकेंडरी पे हो रही है। तो क्या हो रहा है कि हमें ट्रांजेक्शन लॉग का वेट नहीं करना है, ट्रांजेक्शन लेवल पे ही वो कॉपी आपकी सेकेंडरी पे कमिट हो रही है। ठीक है, तो ये आप बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है, क्योंकि मिररिंग के केस में एक्नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो अलग अलग मोड के केस में, जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में समझा था ये वाला। तो ये मिरर मिरर कॉपी हमारी मिरर कॉपी एक्नॉलेज भी करती है प्रिंसिपल को, फाइनली एक्नॉलेज होके वो यहाँ पे चला जाता है ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट हुई 7 स्टेप ट्रांजेक्शन होती है। तो यहाँ से कमिट हुई, कमिट के बाद ये लॉक पे राइट करेगी, फिर वो तीसरी ट्रांजेक्शन आपकी वहां जाएगी, सेकेंडरी मिररिंग पे जाएगी, मिररिंग उसको एक्नॉलेज करेगा, और फाइनली ये एक्नॉलेज आपके जो ट्रांजेक्शन थी उसको मिल जाएगी। ठीक, तो इससे ये हो गया कि दोनों कॉपी पे आपका ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, मिररिंग अगर आप करना चाहते हैं किसी एक सर्वर पे तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, इसको रिक्वायरमेंट के अलावा प्री रिक्विजिट्स भी बोल सकते हैं। सो अगर आप मिररिंग करना चाहते हैं तो ये मिनिमम प्री रिक्विजिट फॉलो करनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर आपकी मिररिंग कॉन्फ़िगर नहीं होगी। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि डेटाबेस जिसको आप मिरर मोड पर ले जाना चाहते हैं, मिररिंग काम कराना चाहते हैं, वो फुल रिकवरी पर होना चाहिए। तो आपका डेटाबेस फुल रिकवरी पर नहीं है तो आप मिररिंग नहीं कर सकते, रीजन बीइंग क्योंकि उसको ट्रांजेक्शन लॉग लेवल पे वो कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो फुल रिकवरी पे होना चाहिए, पहली रिक्विजिट है, इंपॉर्टेंट। दूसरी, मिररिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं तीनों अलग अलग सेपरेट इंस्टेंस पे होने चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल, मिररिंग, विटनेस, ये तीनों अलग अलग सेपरेट इंस्टेंस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मिररिंग सेम इंस्टेंस पे कॉन्फ़िगर कर लो, यू कांट। ठीक है, एडिशंस should be enterprise developer standard, witness can be on express edition। इसका क्या मतलब हुआ, मिररिंग ऑलमोस्ट सारे एडिशंस को सपोर्ट करती है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें ठीक है, हाँ, तो ये तीनों जितने भी एडिशंस हैं उसको सपोर्ट करती है, और बिटनेस को हम एक्सप्रेस एडिशन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट मींस अगर हमें एक्सप्रेस एडिशन पे केवल बिटनेस डालना है तो हम यूज कर सकते हैं लाइसेंस, क्योंकि जरूरत नहीं होती उसमें। और बिटनेस सिर्फ इतना करता है कि आपकी दोनों प्राइमरी और या प्रिंसिपल और मिरर इंस्टेंस को वॉच करता है। ठीक है, तो 2005 के बाद ये आई थी, आरटीएम में भी यूज कर सकते थे अगर आपने ट्रेस फ्लैग 1400 को यूज किया है। ट्रेस फ्लैग मैंने बताया था कि आप स्टार्टअप लेवल पर डाल सकते हो। अगर आप ट्रेस प्लस 1400 के साथ जाओगे तो 2005 के आरटीएम वर्जन के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट इट इज नो यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज हम 2019 या 2022 पे हैं। ठीक है, तो मिररिंग को हम डेटा सेंटर दूसरे डीआर की तरह भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिकल सर्वर पर भी मिररिंग यूज कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी और ये सारी चीजें हम बहुत आराम से और पीसफुली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सेम पैच लेवल होना चाहिए, और एसपी शुड बी फॉर ओएस एंड एसक्यूएल सर्वर। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इस तरह की, स्पेशली मिररिंग के और आल्वेज के केस में, आपके आपके जो पैच लेवल वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट कर देता है। तो कई बार मैंने कई लाइव सिनेरियो में देखा है, लोग भूल जाते हैं, एक एक नोड पे तो उन्होंने एक्चुअल पेज सपोज करो 19 है और दूसरे पे 17 है, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं, और बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब वो फेल ओवर करते हैं, वो भूल जाते हैं कई बार। तो हम जब भी इस तरह का कोई सॉल्यूशन क्रिएट करें या कोई भी इस तरह का प्लान करें तो हम इंश्योर करें कि दोनों के पैच लेवल सेम हो। ठीक है,
ठीक है। और थ्रेशोल्ड और वार्निंग सेट आइडेंटिकल, ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे समझ जाएंगे क्या थ्रेशोल्ड रखना चाहिए। जैसे कि हम लॉग स्वीपिंग में थ्रेशोल्ड 15 मिनट का रखा था डेटाबेस बैकअप का एंड ऑल दैट। ठीक है। एनीथिंग स्टोर्ड और एक्सेस आउटसाइड द डेटाबेस मस्ट बी क्रिएटेड ऑन बोथ पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि अगर आपके डेटाबेस लेवल पे जो क्रिएट कर रहे हो वो तो चलो रिप्लिकेट हो जाएगा एक नोड से दूसरे नोड पे, एक डेटाबेस से दूसरे मिरर डेटाबेस पर, लेकिन जो डेटाबेस के बाहर आप क्रिएट कर रहे हो बट वो आपके डेटाबेस से लिंक्ड है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे ऑलवेज ऑन के केस में मैंने देखा है कि कई डेवलपर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगर कर लिया डीबीएस ने, और वो भैया भूल गए कि यार हमने लॉग सिंक वाली जॉब नहीं चलाई है। यही सेम सिनेरियो मिररिंग के केस में भी होती है। तो क्या होता है उस केस में कि लॉगिन्स आपने प्राइमरी पे तो बना दिए, प्रिंसिपल नोड पे तो बना दिए, लेकिन मिरर नोड पे नहीं बनाए, तो जब आपका फेल ओवर होगा तो वो पता लगा जो प्रिंसिपल नोड पे लॉगिन्स थे वो डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन मिररिंग नोड पे वो लॉगिन्स नहीं थे तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए हमें कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी जॉब बना लें प्राइमरी और सेकेंडरी का, जब भी कोई नया लॉगिन बना ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे भी बन जाए थ्रू द लॉग सिंक जॉब और समथिंग। अगर आपको नहीं पता, इतने लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप नोड पे प्रिंसिपल इंस्टेंस पे डेटा लॉगिन वगैरह ऐड करें तो उस केस में आप उसको मिररिंग इंस्टेंस पे भी ऐड कर दें। जैसे कोई जॉब बनाए, शेड्यूल जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटाबेस के अपार्ट फ्रॉम डेटाबेस प्रोसीजर्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो हमेशा आप डेटाबेस के अलावा जो भी चीज करें वो ध्यान रखें कि मिररिंग नोड पे भी कर लें। ये ऑलवेज ऑन के केस में भी एप्लीकेबल है, मिररिंग के केस में भी एप्लीकेबल है। जैसे आप परमिशन बना रहे हो, लॉगिन बना रहे हो, प्रिंसिपल्स जॉब्स बना रहे हो, और कोई एक्सटेंडेड स्टोर प्रोसीजर्स बना रहे हो। लिमिटेशन क्या है, एंटरप्राइज एडिशंस में ही ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने डेवलपर इसलिए डाल दिया क्योंकि इसका मतलब ये होता है, सारे फीचर्स का मतलब होता है इसमें आपके हाई सेफ्टी मिररिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो केवल एंटरप्राइज पे। बट डेवलपर एडिशन किस केस में यूज कर सकते हैं, अगर आप केवल डेवलपमेंट के केस में आप अपना डेटा यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन के केस में जाओगे तो फिर आप डेवलपमेंट एडिशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है। स्टैंडर्ड एडिशन में केस में क्या होता है, असिंक्रोनस मिररिंग होती है, असिंक्रोनस मिररिंग नॉट पॉसिबल होती है। ठीक है। मतलब उस केस में आपको ये रहता है कि आप केवल कमिट केस में ही चलेगा। आई मीन इसमें दो मोड होते हैं मिररिंग कॉन्फ़िगरेशन में, एक सिंक्रोनस होता है, एक असिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि पहले वो सेकेंडरी पे राइट करेगा फिर प्राइमरी पे राइट करेगा। असिंक्रोनस के केस में क्या होता है, वो प्राइमरी पे राइट करेगा, वेट नहीं करेगा सेकेंडरी का, और अपने आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो वो पैरेलली राइट होता रहेगा। और इसमें क्या लिमिटेशन है, इसमें मैंने जैसे कि बताया 1-to-1 मैपिंग होती है, एक सर्वर और एक इंस्टेंस दूसरी इंस्टेंस, एक ही कॉपी होती है डेटाबेस की, एक से ज्यादा कॉपी नहीं होती, मल्टीपल मिरर्स नहीं होते इसमें। दूसरा, सिस्टम डेटाबेस को मिररिंग में नहीं डाल सकते। क्यों, अगर हम सिस्टम डेटाबेस को मिररिंग में डाल दें तो हमारी लॉगिन वॉगिन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन वो नहीं होती है। सिस्टम डेटाबेस कैन नॉट बी मिरर्ड, ये इसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मिररिंग में एक फाइल स्ट्रीम फीचर होता है, वो भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। मिरर कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली। ठीक है। और एक इंस्टेंस पे आप मैक्सिमम ऑफ 10 डेटाबेस को मिरर कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा डेटाबेस हैं तो फिर आपको अलग सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो भी एक लिमिटेशन है। जैसे कि कई केस में हम चाहते हैं कि, ठीक है। दूसरा, इसमें और एक लिमिटेशन है, डेटाबेस, दोनों डेटाबेस आपके सेम नेम पे होना चाहिए, सेम फाइल स्ट्रीम होनी चाहिए। दूसरा, सेम फाइल स्ट्रीम एट द सर्वर एंड डेटाबेस लेवल पे। जब आप फाइल स्ट्रीम कोई फीचर यूज कर रहे हैं किसी केस में तो वो डिसेबल्ड होना चाहिए, अदरवाइज मिररिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। तो अटैच एंड डिटैच ऑप्शंस यूज नहीं कर सकते। पोर्ट एंड पॉइंट नीड्स टू बी ओपन इन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। सर्विस अकाउंट सेम होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है मैंने एक बार अक्षय के साथ काम किया था, उस केस में हम डिफरेंट सर्विस अकाउंट यूज कर रहे थे, देन इट वाज नॉट वर्किंग, राइट। सो इंश्योर करो कि सर्विस अकाउंट दोनों केस में यूज होना चाहिए।
ठीक है, सो दैट वो करेक्टली उसको कॉन्फ़िगर कर ले। ठीक है, स्टेप इन्वॉल्व रिस्टोरिंग टू फुल बैकअप फ्रॉम प्रिंसिपल, नो रिकवरी मोड और फिर लॉक। तो क्या क्या चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी, फुल बैकअप को रिस्टोर करना है और लॉक बैकअप को रिस्टोर करना है विथ नो रिकवरी। उस केस में आप मिररिंग को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहे, नहीं तो फिर हम बात करते करते आगे चले। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगी। रीजन भी, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हो ना, तो ये आपके पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और आपको प्रिंसिपल पता होता है कि क्या क्या चीज इसमें सपोर्ट करती है, क्या क्या नहीं करती। ठीक है, सो इंक्रीज द एक्सेबिलिटी ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने बताया था कि लेस देन 3 सेकंड में आपकी रिकवरी हो जाती है अगर प्रोडक्शन फेल हो जाए तो। ठीक है, तो कस्टमर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो पता भी नहीं लगता कि कब फेलियर हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिकनेक्ट जो सेटिंग होती है क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की, वो कई बार 5 मिनट तक होती है, तो थोड़ा सा डिले के साथ कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा कि कब फेल ओवर हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट का मतलब प्रोवाइड कंप्लीट रिडंडेंसी, मतलब एक कॉपी की एक पूरी कॉपी दूसरे नोट पे होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसलिए कहता हूं मैं हमेशा कि एक आध ट्रांजेक्शन अगर ऊपर नीचे हो तो थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें सबसे अच्छा फीचर ये है कि डेटा जब ट्रांसफर होता है एक नोट से दूसरे नोट में, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है, बाय डिफॉल्ट फीचर होता है इसका। ठीक है, every modification, physical and logical structure change in database are mirror. Is the data files and table index, everything is mirrored. So ये इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट है। No license required for mirrored server until it is used only for mirroring। मतलब अगर आप इसको केवल मिररिंग के केस में यूज कर रहे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब ये सिनेरियो कहीं से लिखे होंगे तो ये देख लेते हैं, ये इसको हटा नहीं सकते यार। सो इसको क्या कहते हैं, इसमें दो केस होते हैं मिररिंग में, जैसे कि मैं पीछे भी बता रहा था कि मिररिंग इज इन सिंक्रोनस मोड और असिंक्रोनस मोड। सिंक्रोनस मींस वो हॉट स्टैंड बाई होती है, तो उस केस में जीरो डेटा लॉस होता है, पहले वो ट्रांजेक्शन सेकेंडरी पे राइट होता है फिर प्राइमरी पे लिखा जाता है। लेकिन असिंक्रोनस के केस में वो बॉम स्टैंड बाई कहलाता है, क्योंकि डेटा पहले प्राइमरी पे लिखता है फिर सेकेंडरी पे जाता है, तो अगर कुछ फेल ओवर हो गया उसी टाइम पे, प्राइमरी पे लिख के सेकेंडरी पे नहीं लिख पाया, तो थोड़ा डेटा लॉस हो सकता है। उसके अलावा प्रिंसिपल टर्म्स जो हम अभी जब से इतनी देर से बात कर रहे थे, फिर से इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लो। इसमें एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम सोर्स इंस्टेंस बोलते हैं, एक मिरर होता है जिसको हम सेकेंडरी इंस्टेंस बोलते हैं, जहां पे हम डेटा राइट करते हैं, इनएक्टिव सर्वर भी होता है, पार्टनर होता है। प्रिंसिपल एंड मिरर सर्वर्स आर रिलेशनशिप एज ए पार्टनर। ठीक है, फेल ओवर स्विचिंग द रोल बिटवीन पार्टनर्स, अगर आप रोल चेंज कर रहे हो, मिरर से प्रिंसिपल पे जा रहे हो, प्रिंसिपल से मिरर पे जा रहे हो, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, फेल ओवरिंग। विटनेस होता है जो थर्ड सर्वर इंस्टेंस होती है, जिसको हम यूज करते हैं टू चेक द स्टेटस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, डेटा एक्सपोज्ड, the server allow the transactions to be run in principal but not allowed to send to the mirror। ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट टू द डेटाबेस, इट मींस प्रिंसिपल डिसअलाउ एनी कनेक्शन टू द डेटाबेस। आइसोलेटेड सर्वर मींस सर्वर इज मॉनिटरिंग सर्वर कैन नॉट कनेक्ट टू ईच अदर। आइसोलेटेड जस्ट एज नेम सजेस्ट कि भैया आपका सर्वर अलग है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड हो गए। तो जब आप प्रॉब्लम्स आएंगी इस तरह के टर्मिनोलॉजी आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। quorum is the minimum relationship among the connected servers। तो इसमें हम quorum का यूज कर सकते हैं और उसको हम जस्ट फॉर वोटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, अगर हमें इसकी हाई एच मोड पे हमें कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्लस्टर में सुना होगा कॉरम, कॉरम डेस्क, कॉरम डिवाइस, कॉरम, कॉरम फाइल सिस्टम, कॉरम नेटवर्क, कॉरम आईपर, बहुत सारे कॉरम्स होते हैं। तो इस केस में भी अब केवल ये एक वोटिंग के लिए यूज होता है।
ठीक है। सेंड क्यू क्या होता है, अनसेंड लॉक्स क्या होते हैं, रीडू क्यू क्या होती है, अनरिस्टोर्ड लॉक। ठीक है, तो ये लॉक्स के बारे में बात हो गई, जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन लॉक पढ़े हैं पहले भी। तो उस केस में क्या होता है, सेंड क्यू, unsent transactions accumulated on the log disk of the principal. If the log records cannot be sent to the rate of the generated in the queue built at the principal, a marker is present on each transactions totlog to indicate not sent transactions. No extra space needed. The size of the send queue determine recovery phase delay. So this will be, we can discuss and decide and show you how it is विजिबल वाइल द कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपका हाई लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन है तो उस केस में इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं कि आपका डेटा एक जगह स्टक हो जाए। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको उस केस में हेल्प करते हैं अगर आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो मिररिंग की। ठीक है, तो endpoint is a point of entry into the SQL server. SQL routes are interactions between network by endpoint. So इसमें एक endpoint की एंट्री होती है, उसके थ्रू हम ये डेटा को मिररिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एंड पॉइंट पोर्ट हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 7000 दिखाया, 7022। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड होता है, और कौन सी इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम यूज होती है, AES RC4। सो डिफॉल्ट इज RC4। ओके, दूसरा, आपको अगर आपका मिररिंग का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे आप ये वाली क्वेरी यूज करके वो स्टेटस चेक कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट क्वेरी से कि मिररिंग एंड पॉइंट क्या है, TCP एंड पॉइंट्स क्या है, एंड पॉइंट शुड बी स्पेसिफाई पार्टनर एंड ऑल, ये सारे रूल्स से ये सारी क्वेरी से आप पता कर सकते हो। सो हाई अवेलेबिलिटी सिंक्रोनस मिररिंग विथ विटनेस, हाई प्रोटेक्शन सिंक्रोनस मिररिंग विदाउट विटनेस, हाई परफॉर्मेंस असिंक्रोनस मिररिंग। सो ये इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन मोड होते हैं। एक तो जिसमें हमें विटनेस चाहिए तो हम हाई अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक नोड डाउन हो जाए दूसरे नोड को ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उस केस में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी वो सिंक्रोनस स्टेट में करनी पड़ेगी, तभी आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, हाई प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सिंक्रोनस करो बट विटनेस नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो हाई प्रोटेक्शन का केस ये हो गया कि आपकी सेकेंडरी पहले राइट होगी, प्राइमरी पे डाटा पहले बाद में आएगा। और हाई परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो आप असिंक्रोनस स्टेट में इसको कॉन्फ़िगर कर दें तो आपका हाई परफॉर्मेंस डेटा हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ऑलवेज ऑन के केस में भी आपका ऑटो फेल ओवर सपोर्ट नहीं करता अगर आपने उसको सिंक्रोनस स्टेट में नहीं रखा है, राइट। तो उस केस में भी वही मैकेनिज्म, बिल्कुल यही चीज है। जो जो ऑलवेज ऑन है वो एक्चुअली इसी का प्रिंसिपल यही है, प्लस उसमें हमने वो और ऐड कर दिया है क्लस्टर जैसा कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे थोड़ा सा बढ़ गया। तो ऑलवेज ऑन को बोलते हैं मिररिंग प्लस क्लस्टर, तो दोनों को मिलके ऑलवेज ऑन बना है। ठीक है, सो transaction safety, synchronous asynchronous, witness availability, mirroring can be depends on how you want to handle the failover. Asynchronous synchronous ये modes of mirroring हमने बता दिए, high available, protected and performance। ये 3 modes होते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिए। high availability का मतलब होता है कि अगर हमने witness with safety asynchronously कॉन्फ़िगर किया है उस प्लस बिटनेस यूज किया देन इट्स बिकम्स मोड ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। अगर हाई प्रोटेक्शन किया है, हमारे पास बिटनेस नहीं है और सिंक्रोनस में यूज किया है तो वो हाई प्रोटेक्शन हो गया। हाई परफॉर्मेंस अगर हमने असिंक्रोनस किया इवन दो बिटनेस कॉन्फ़िगर किया तब भी वो हाई परफॉर्मेंस के केस में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस में प्रिंसिपल डज नॉट कंसीडर द ट्रांजैक्शंस एज कमिट अंटिल मिरर इंटर्ड द ट्रांजैक्शन टी कमिट एक्नॉलेज बैक। वो तब तक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं मानता है अगर हम सिंक्रोनस मोड यूज कर रहे हैं तब तक कि सेकेंडरी में ट्रांजैक्शन राइट हो जाए और वापी एक्नॉलेज कर दे सेकेंड प्राइमरी को, तभी माना जाएगा कि ये कंप्लीट हो गया। तो वो उसको हाई सेफ्टी बोलते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डेटा लॉस नहीं हो। बट इस केस में क्या होता है, परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है, क्योंकि जब तक कि दोनों पे नहीं लिख जाए और दोनों के एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तब तक क्लाइंट को एक्नॉलेज नहीं मिलता। कई बार इस केस में डिले हो जाता है। ठीक है, इसके 22 वर्ष से क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। प्रिंसिपल डज नॉट वेट फॉर द मिरर टू एक्नॉलेज इट रिसीव ट्रांजेक्शन। प्रिंसिपल बिल्कुल वेट नहीं करता, वो तो अपने प्रिंसिपल पे लिख के और वापस एक्नॉलेज कर देता है क्लाइंट को, ठीक है डेटा इज डन। बट उस केस में डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके हाई डेटा ट्रांजेक्शन्स हैं और प्रिंसिपल
लिखता जा रहा है और कुछ डिले हो रहा है सेकेंडरी में लिखने में, तो आपके डाटा लॉस के चांसेस है। ठीक है। उस केस में एक और प्रॉब्लम है, ये भी वो परेशानी नहीं लेता कि अगर आपका मिररिंग डाउन भी है तब भी उतना प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल सडनली फेल हो गया तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फोर्स द मिरर इनटू सर्विस। उस केस में अगर डेटा आपका लैग होगा तो आपको हो सकता है कुछ डेटा लॉस हो जाए। ठीक है। सो इसको समझ लो, ये बहुत बेसिक सा है। इसमें जब हम करेंगे तो हमें तीनों ऑप्शन दिखेंगे, हाई सेफ्टी एंड हाई हाई, ये वाला शायद था। तो ये एक टेबल को अपने दिमाग में रख लो कि कॉरम चाहिए नहीं चाहिए, वेट मिरर करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस कर ली। तो हाई अवेलेबिलिटी के केस में सिंक्रोनस स्टेट में होगा, ट्रांजैक्शन सेफ्टी होगी, बिटनेस चाहिए, फेल ओवर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों पे सेट कर सकते हो, कॉरम चाहिए। वेट फॉर मिरर, वेट फॉर मिरर का मतलब हो गया जब तक भी मिरर कॉपी पे डेटा नहीं लिख जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। हाई प्रोटेक्शन के केस में भी वेट फॉर मिरर करेगा लेकिन फेल ओवर मैनुअल होगा और विटनेस नहीं चाहिए, कॉरम नहीं चाहिए। ठीक है। सेफ्टी फुल होगी। ठीक है। और हाई परफॉर्मेंस के केस में आप चाहो तो फेल ओवर को फोर्स करना पड़ेगा कि भैया कर दो फेल ओवर, मैनुअली करोगे लेकिन फोर्सफुली। ठीक है। तो ये तीन मिररिंग के मोड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मोड हमने और डिटेल में समझ सकते हैं तो जब हम टेक्निकली इसको पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हाई प्रोटेक्शन के केस में बार बार हम वही चीज बात कर रहे हैं। हाई प्रोटेक्शन के केस में अब तक आपको समझ में आ गया होगा, डेटा लॉस कम होता है, मोस्ट डेटा प्रोटेक्टेड बट नॉट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड। और हाई एक हमने केस और पढ़ा था, हाई अवेलेबिलिटी मोड प्रोवाइड द मोस्ट डेटा प्रोटेक्शन विद ऑटोमेटिक फेल ओवर। Transactions cannot be commit in the principal database until log has been written to the mirror database logs। ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि जब तक डेटा ट्रांजेक्शन्स सेकेंडरी पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि वो एक्नॉलेज नहीं होगा, तब तक वो प्राइमरी पे लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है। फेल ओवर ऑटोमेटिक होता है। तो ये तीनों मोड आपको याद रखना है। हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी में ये सारा स्ट्रक्चर हम समझ लिए हैं। इसके अलावा हाई प्रोटेक्शन मोड और हाई परफॉर्मेंस मोड, तीन मोड होते हैं। ठीक है। So cannot be combined with many other HADR techniques, offer faster failover than traditional failover cluster instances, offer automatic failover in the high availability mode, offer automatically page repair. So this is also very good। अगर आपका कोई पेज करप्ट हो जाता है तो उस केस में भी ऑटो रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें क्या एक कैपेबिलिटी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? ईच डेटाबेस इज मिरर सेपरेटली, ओनली वन मिरर कॉपी ऑफ द डेटा, सर्वर लेवल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मिरर्ड। तो अगर हमें केवल डेटाबेस लेवल की मिररिंग होती है। ठीक है। रिपोर्टिंग के केस में ये काम नहीं करता। ठीक है। तो ये हम अब प्रैक्टिकल करते हैं, या अगर थोड़ा सा और थ्योरेटिकल जाना है तो बताओ, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है हमारे साथ, क्योंकि अगर हमें मिररिंग करना है तो हमें एक्चुअली एक्चुअली तीन इंस्टेंस चाहिए। ये कह रहा है कि आइडेंटिकल ड्राइव्स चाहिए, लेटर्स एंड पाथ। आइडेंटिकल मतलब सेम होना चाहिए, तभी आप मिररिंग कॉन्फ़िगर कर पाओगे। Use same SQL server additions and build number. Use same instance configuration setting. Ensure the mirror server perform adequately. Consider TF3499 to reduce IO level on mirror. Create a server level object on mirror. So I don't think so कि हम सेम सर्वर पे ये चीजें कर पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं हो सकता ना पाथ, बट लेट्स ट्राई।